भारत में टैलेंट की कमी नहीं है साहब। भारत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, विदेश में चल जाता है अच्छा बच्चा। उसकी पहली पसंद होती है कि मुझे बहुत अच्छा आता है परंतु मेरी योग्यता का सम्मान यहां नहीं हो पाएगा। यहां राजनीति, यहां की गवर्नेंस मार जाती है। एक व्यक्ति को एक एफिडेविट साइन करवाना हो, एक लर्निंग लाइसेंस बनवाना हो, कितने धक्के खाने पड़ते थे। आज मुझे अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी ने हमारी गवर्नेंस में प्रवेश किया है। आप घर बैठे हुए किसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लेते हैं, परंतु आज भी मुझे अच्छे से पता है, पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का अवसर मिला कि यूनिवर्सिटी का मुझे एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना था, परंतु वो सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे जाना पड़ा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए 4 बार जाना पड़ा। नाम परिवर्तन करने के लिए, डेट में परिवर्तन करने के लिए 4 बार जाना पड़ा। अर्थात अभी भी डिजिटल आंदोलन की आवश्यकता है, गवर्नेंस को और ईज करने की आवश्यकता है। बिजनेस में ईज नहीं है। आज आप देख लीजिए, यदि आपको डायरेक्टर 3 नंबर लेना हो, आज भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बात करें कृषि उद्योग की, आज भी फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं है। हमें जैविक कृषि के ऊपर आना होगा, हमें गौ आधारित कुदरती खेती पर आना होगा। पतंजलि योगपीठ इस पर काम कर रहा है। सैकड़ों, आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, सैकड़ों एकड़ में हम कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। भारत के बीजों के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। कर लीजिए ना, अगर कोई व्यक्ति करे तो तब करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। चारों दिशाओं से पतंजलि योगपीठ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भारत की स्वाभिमान की रक्षा का काम कर रहे हैं। भारत की पुरातन संस्कृति को नूतन विज्ञान के साथ जोड़कर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए तो सही। लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा क्या करते थे कोविड के समय में, जब कोई व्यक्ति भी नहीं कहता था। आज भी WHO कह रहा है कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। अपने विज्ञान पर अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने साहब। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जिस वक्त भारत में कोविड आया, पीपी किट नहीं बनती थी भारत में, मास्क नहीं बनते थे, मास्क के लिए लाइन लगती थी, विदेशों से मंगवाने पड़े। 40 दिन के बाद भारत संभला। कहां हैं हम? आज भी वेंटिलेटर की पिछले दिनों आवश्यकता पड़ी। मैं आभार ज्ञापित करता हूं IIT रुड़की के हमारे वैज्ञानिकों को, जिन्होंने प्राणवायु नाम से वेंटिलेटर बनाया, लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे कुछ युवा मुंबई के IIT के विद्यार्थियों ने वेंटिलेटर के ऊपर काम किया। नई इनोवेशन हुई है, मैं उनका समर्थन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, परंतु अभी काम करने की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं साहब। फार्मा इंडस्ट्री में एक API शब्द होता है जिसे कहते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट के लिए हम डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, हम डिपेंडेंट हैं USA के ऊपर। आपको जानकर अचरज होगा, और मैं इसलिए इस बात को आपके साथ साझा कर रहा हूं। बाइडेन ने आते ही, अमेरिका के माननीय नए राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने आते ही भारत के API पर रोक लगा दी कि जी हम पहले अपनी ड्रग्स बनाएंगे, भारत को नहीं देंगे। और भारत जो वैक्सीन की कह रहा था कि मैं आत्मनिर्भर भारत बन गया हूं, वैक्सीन बना रहा हूं, दे पता चला कि सारी की सारा जो मोटे तौर पर रॉ मटेरियल है वो आ रहा है अमेरिका से। हम अपनी मेडिसिन बना रहे थे, पता चला रेमडेसिविर नहीं बन रहा। अरे हमने सोचा है रेमडेसिविर क्यों नहीं बन रहा? इतनी हर जगह पे हाय तौबा मची हुई है। एक इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए का बिक रहा है साहब। क्या कारण है? भारत क्यों नहीं बना पा रहा था? क्या दिक्कत थी? पता चला भारत में इंजेक्शन तो बनते हैं, परंतु रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है। कैसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर?